और जम्मू कश्मीर में जारी चुनाव प्रचार में जुबानी जंग तेज हो गई है। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रामबन में थे, जहां उन्होंने साफ कह दिया कि डंकिया की चोट पर 370 का अंत कर दिया गया है और जब तक बीजेपी है इसे कोई बहाल नहीं कर सकता। अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं, जितनी रकम के लिए पूरा पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के सामने मिन्नतें कर रहा था, उससे कहीं ज्यादा रकम जम्मू कश्मीर के लिए हमारी गवर्नमेंट ने मुहैया पर राजनाथ सिंह साहब जो कि डिफेंस मिनिस्टर है भारत के, उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा पैसा दे सकता है, यानी बेल आउट पैकेज जो है भारत की तरफ से पाकिस्तान को इससे भी ज्यादा तो ऑलरेडी जो माशी लिहाज से वो पिछले लास्ट तकरीबन 15-20 साल से जब से मनमोहन सिंह का गवर्नमेंट आई है एक पॉलिसी के तहत चले आ रहे हैं, वो ऑलरेडी दुनिया की 5वीं बड़ी मैशत थी, लेकिन अब लेटेस्ट जो आ रहे हैं फिगर वो लग रहा है कि दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत बनने जा रही है। तो हमें देखें अगर वो तरक्की कर रहा है तो कोई भी चाहे वो देखें, हमारे उनके साथ इख्तलाफात हैं, लेकिन अगर वो तरक्की कर रहा है माशी लिहाज से, उन्होंने एक पॉलिसी के तसलसल को बरकरार रखा है, चाहे मे भी कांग्रेस की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की। पाकिस्तान के दोस्तों क्यों दूरी बनाकर हमसे रखे, क्यों दूरी बनाकर रखे? आप हमारे पड़ोसी मुल्क हो और हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी कहा करते थे, जिंदगी में दोस्त बदल जाते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं बदलता। यदि हमसे बेहतर रिश्ते बनाकर जी रखते, आज जो आपको इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से जो मांगना पड़ा है उससे ज्यादा तो हम सर देर किस बात की है, अकाउंट नंबर भेजूं क्या? लेकिन बात सारी ये है कि राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना है कि जी बहुत पैसा भारत के पास है और कश्मीर में भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट की बात की। साथ साथ राजनाथ सिंह साहब का ये भी कहना था कि जी जाहिर है कि कोई भी अपने नेबर्स जो है वो नहीं बदले जा सकते। ये बात भी बिल्कुल ठीक है। और हेलो जय हिंद दोस्तों, एसपी न्यूज़ 91 में आपका स्वागत है। दोस्तों राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान को बिल्कुल धरती पे झुका दिया है, धरती पे लौटने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि राजनाथ सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के अंदर सीधे तौर पर एक स्टेटमेंट ये दी है कि उन्होंने कहा है कि अगर आप लोग यानी कि हमारे पाकिस्तान दोस्त अगर हमारे साथ में अच्छे रिलेशन बनाकर रखते तो जितना उन्हें इधर उधर कभी सऊदी जाता है, कभी IMF के पास जाता है भीख मांगने के लिए, उससे ज़्यादा तो हम ऐसे ही दे देते। तो कुछ इस तरीके की बात राजनाथ सिंह ने कही है। और इस पर जो कुछ जाहिल पाकिस्तानी हैं वो कह रहे हैं कि हम फिर दोगे कब को, या फिर हमें अब ज़रूरत है तो कब दोगे। अब इन्हें एक चीज़ ये नहीं पता कि आप लोग ऐसे हो कि आस्तीन के सांप हो। अब आस्तीन के सांप को हम पालेंगे तो हमें ही डसेंगे। अब पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी अवाम क्या चर्चा कर रहा है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि ना तो भारत अपनी जमीन उठाकर कहीं यूरोप में या अमेरिका ले जा सकता है और ना ही पाकिस्तान ले जा सकता है। मेरा ख्याल है कि जब से मैंने भारत और पाकिस्तान के ऊपर बात करनी शुरू की है या शोज करने स्टार्ट किए हैं, पहले इंडियन मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब जिन्होंने कोई ढंग की बात की है। जी हाँ, जिन्होंने ये कहा कि जी पाकिस्तान को भारत जो है वो IMF से भी ज्यादा पैसा दे सकता है और जाहिर है कि देना भी चाहिए, इसलिए कि जाहिर है पड़ोसी का हक पहले होता है। तो राजनाथ सिंह साहब ने बहुत अच्छी बात की और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट को फौरी तौर पे अकाउंट नंबर भेज देना चाहिए और अगर नहीं भेजते तो मेरा भेज दीजिए, वो पैसा मुझे आ जाएगा और मैं फिर दे ही दूंगी गवर्नमेंट को थोड़े बहुत। लेकिन बात सारी ये कि राजनाथ सिंह साहब ने ऐसा क्यों कहा, यकीनन वो ये सोचते हैं कि वही सारी शर्तें होंगी, वही सारी कंडीशंस होंगी जो भारत हमेशा से कहता रहा है कि जी हमारे यहाँ से जो है वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर उन्होंने बात की होगी। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी ये जो लोग आपको पता है बगैर वीजा के जाते रहते हैं कश्मीर के जरिए भारत में, उनको रोका जाए। तो सर आप हमें $7 बिलियन छोड़िए, आप $2-3 बिलियन भेज कर तो देखें, यानी $2 से $3 बिलियन आप एक बार पाकिस्तान को देकर तो देखिए। मतलब हम तो किसी को क्या, हम तो किसी चींटी, कौवे, कबूतर किसी को भी नहीं आने देंगे। वो कबूतर से मुझे याद है एक जमाने में आप लोगों ने कबूतर के ऊपर भी इल्जाम लगा दिया था कि जी कबूतर जो है वो भी जासूसी कर रहे हैं, हालांकि वो तो बेचारा इतना प्यारा सा परिंदा होता है, उसने क्या जासूसी करनी है। लेकिन खैर
आप एक बार जैसे मैंने कहा कि राजनाथ सिंह साहब ने कम से कम उस डायरेक्शन में सोचा, तो जिस डायरेक्शन में मैं न जाने कब से मोदी जी को कह रही हूँ कि मोदी जी प्लीज कुछ कीजिए। आपको हम ना तो कश्मीर कश्मीर कहते सुनेंगे और ना ही खालिस्तान वालों का साथ देंगे, बल्कि हम तो पकड़ पकड़ के आपको देंगे कि ये देखिए ये खालिस्तान के लोग हैं और ये वो लोग हैं जो खालिस्तान बनाने की कोशिशें कर रहे हैं। हम तो उनके नाम लिस्ट और क्या कुछ आपको पकड़ा देंगे। लेकिन कश्मीर कश्मीर करना भी छोड़ देंगे। उसके बाद आप जैसे मर्जी अपने कश्मीर में डेवलपमेंट करते रहिए, कुछ भी करते रहिए, और यहाँ से टेररिज्म तो छोड़िए, टेररिज्म का टी भी वहां नहीं जाएगा। लेकिन बात सारी ये कि जो बात आपने की है उस बात के ऊपर आप अपनी गवर्नमेंट से कहिए कि वो कुछ थोड़ा बहुत एक्शन भी हमें होता हुआ दिखाई दे। आपने आईएमएफ की बात की, आईएमएफ से लोन ले लेकर हमने आईएमएफ का फट्टा बिठा दिया है। और अब हमारी जो गवर्नमेंट है यानी कि शहबाज शरीफ साहब, उनका कहना ये है कि जी इस वक्त जो पाकिस्तान जिस प्रोग्राम में गया है आईएमएफ के साथ, वो आईएमएफ का लास्ट प्रोग्राम है, यानी इसके बाद पाकिस्तान आईएमएफ के पास पैसा मांगने नहीं जाएगा। अब इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो आईएमएफ अपना ऑफिस बंद कर रहा है, या फिर आईएमएफ ने पाकिस्तान से कह दिया है कि हमें माफ कर दो, हमारे पास और पैसा नहीं है तुम्हें देने के लिए, आइंदा मत आना। और उन्होंने बाहर बोर्ड पे हमारे लीडर्स की और हमारे लोगों की पिक्चर्स लगा दी हैं, कि फोटोज लगा दी हैं, और कह दिया है कि इनमें से कोई अंदर घुसने ना पाए। शायद इस वजह से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आगे से पैसा मिलना तो है नहीं, तो पहले ही अनाउंस कर देते हैं ना कि हम तो पैसा मांग ही नहीं रहे, हमारा तो ये लास्ट प्रोग्राम है। तो उसमें अगर आईएमएफ वाले ये कह भी दें कि हम नहीं देंगे, तो उससे होगा ये कि हमारी थोड़ी सी इज्जत रह जाएगी। हमें ऐसा लगेगा कि जी हम तो पहले ही नहीं ले रहे थे, हमें क्या जरूरत पड़ी है। लेकिन सुना आईएमएफ की हालत भी खराब हो गई हमें पैसा दे देके, उसी तरह से जिस तरह चाइना की हुई है। मुझे लगता है राजनाथ सिंह साहब ने जो ये डिसीजन लिया है, या उन्होंने जो ये बात की है कि पाकिस्तान को आईएमएफ से भी ज्यादा बेल आउट पैकेज जो है वो भारत दे सकता है, और उसकी मेन रीजन यही है कि एक तो जाहिर है कि वो हमसे तंग आ गए, यानी हम हर वक्त रोते रहते हैं हमारे पास खाने को नहीं है, हमारे पास बिजली का बिल देने के पैसे नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है। तो आप सोचिए, आप अपने घर में रह रहे हैं और आपका पड़ोसी जो है वो ऊंची ऊंची आवाजों में जो है वो रोई चला जा रहा है और कुछ ना कुछ मांगी जा रहा है। कभी कह रहा है खाने को नहीं है, कभी कह रहा है मेडिसिन दे दो, कभी कह रहा है पैसा दे दो, कभी कुछ कह रहा है। तो आप आखिर तंग आके उसको चुप कराने के लिए कुछ ना कुछ दे देते हैं। हो सकता है राजनाथ सिंह साहब तक हमारी ये रोना पीटना पहुंच रहा हो, तो इसलिए उन्होंने ये बात की हो। लेकिन इसके अलावा भी कोई रीजन हो सकते हैं। अब देखें, चाइना को ले लीजिए। चाइना की इकोनॉमी जो है वो पहले बहुत स्ट्रांग समझी जाती थी, कहा यह जाता था कि जी अमेरिका के बाद चाइना ही वो कंट्री है जो कि सुपर पावर बनने जा रही है। मतलब हम तो अपने बचपन से यही सुनते सुनते बड़े हुए हैं कि जी चाइना जो है वो एक दिन वर्ल्ड पावर बन जाएगा और चाइना जो है वो सुपर पावर बनेगा। अमेरिका के बाद अगर कोई कंट्री सुपर पावर बनेगी तो वो चाइना होगी। अब ये चीज भारत को तो बिल्कुल पसंद भी नहीं आती, इसलिए कि भारत और चाइना का आपको पता है 36 का आंकड़ा है। तो अब भारत और चाइना जो है वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते। ठीक है, किसी तरीके से एक दूसरे से बात कर लेते हैं, थोड़ी बहुत ट्रेड जो चल रही है वो चल रही है। साथ साथ अगर किसी इवेंट में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे दोनों ने ही होना होता है, मजबूरी होती है, वहां पर थोड़ी सी हेलो हाय भी कर लेते हैं। लेकिन असल में दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की लैंग्वेज भी समझ नहीं आती है और उसके साथ साथ समझ में भी नहीं आता आखिर लड़े तो कैसे लड़े। इसलिए कि बॉर्डर के ऊपर भी अगर लड़ाई होती है तो सिर्फ चपेड़े चलती हैं, लाते घूसे बुक्के चलते हैं, गोलियां वोलियां भी नहीं खर्च होती हैं। इसलिए कि वो भी बस ले लेके पैसा जाया करना है कि बस जी हर वक्त जो है वो कोई मिसाइल बनाता रहता है, तो कोई गोलियां खरीदते रहते हैं, तो कोई कह लेते हैं कि जी गन्स खरीद रहे हैं, कभी कुछ खरीद रहे हैं। मगर असल में जब लड़ाई झगड़ा होता है बॉर्डर के ऊपर, तो चाइना और भारत दोनों एक दूसरे के ऊपर किसी भी किस्म का असला इस्तेमाल नहीं करते और उनके जो फौजी होते हैं वो जाकर एक दूसरे को चपेड़े चपेड़े मार के निकल आते हैं। मगर बात सारी ये है कि अब भारत जो है वो जाहिर ऐसा करते करते थक चुका है। भारत ये भी परेशान था, अमेरिका भी बहुत परेशान था चाइना को लेकर, और उनको लग रहा था कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो जिस तरीके से आगे जा रही है तो डेफिनेटली चाइना जो है वो अमेरिका को टक्कर देगा, और अगर वो अमेरिका को टक्कर देगा तो वो एक जगह जाकर यकीनन सुपर पावर बनने के लिए भी जो है वो क्वालिफाई कर जाएगा। ऐसे में पाकिस्तान काम आया दोनों के, यानी कि भारत के भी और अमेरिका के भी। अमेरिका ने तो आप जानते हैं कि हमें पैसा दिया, और आईएमएफ से कई बार हम अभी तक 26 प्रोग्राम्स में अमेरिका की तरफ से या आईएमएफ की तरफ से हम जा चुके हैं, जिसमें कि अमेरिका ने हमारी मदद की और आईएमएफ से हमें पैसा दिलवाया। 26 प्रोग्राम्स हम कर चुके हैं और आगे हमारा और भी 2-3 प्रोग्राम्स में जाने का इरादा है। वो शहबाज शरीफ साहब तो वैसे ही थोड़े इमोशनल से बंदे हैं, तो उन्होंने कह दिया कि जी हम आगे नहीं जाएंगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम दोबारा भी जाएंगे। तो आईएमएफ वाले जो हैं वो बिल्कुल आराम से ना बैठे और यकीन रखें
हम पीछा छोड़ने वाले नहीं है। लेकिन खैर हम बात IMF की नहीं कर रहे थे, हम बात कर रहे थे अमेरिका की, भारत की और चाइना की। तो जी अब हुआ ये कि बॉर्डर पे भी लाते घूंसे चलाते-चलाते भारत थक चुका है और दूसरी तरफ अमेरिका को भी ये डर था कि ऐसा ना हो कि चाइना जो है वो आगे ना बढ़ जाए और चाइना उसे टक्कर ना दे। उसके लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया और पाकिस्तान बड़ी खुशी-खुशी इस्तेमाल हुआ, इसलिए कि हमें तो हमेशा से आदत पड़ी हुई है कि जी आओ जी आओ, हमें बस पैसा दे दो और फिर बताओ क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि जी आप लोग ऐसा कीजिए कि CPEC जो है वो बनाना शुरू कर दीजिए और चाइना को बताइए कि एक बहुत बड़ा सी पोर्ट बनेगा, दुबई को टक्कर दे देंगे, अमेरिका को टक्कर दे देंगे और जितनी-जितनी कंट्रीज़ में इस किस्म का बिज़नेस चल रहा है, इस किस्म के पोर्ट है, उन सबको हम टक्कर दे देंगे। और ये बात हमने किसी न किसी तरीके से चाइनीज़ के दिमाग में उतार दी और इस तरह से जी उन्होंने शुरू कर दिया यहाँ पे प्रोजेक्ट अपना। पैसा आता रहा, फंड्स आते रहे और लगते रहे और उसके बाद हमारे निकले जी आसिम सलीम बाजवा, जी हाँ वही पिज़्ज़ा वाले भाई। और उन्होंने जी सारा पैसा-वैसा खाया, उन्होंने जम के करप्शन की, बहुत सारी पिज़्ज़ा फ्रेंचाइज़ बनाई जो 100 से भी ऊपर थी और उसके बाद अमेरिका वो कट लिए। जी हाँ, वो भाग गए अमेरिका और इधर चाइना की जो इकोनॉमी थी, चाइना